छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मैदान में उतारा है अपने मंत्रियों को और एमपीज को, तो इससे ये साफ हो गया है भारतीय जनता पार्टी ये मान गई है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव हारने जा रही है। देखिए, बाकी भूपेश जी का बयान है, मैं तो इतना सिर्फ देख रहा हूं, ऐसा हमने भाजपा में, हाल की भाजपा में इससे पूर्व कभी देखा था क्या? शायद नहीं। आपका रिकॉर्ड भी तस्दीक करेगा इस बात की। जब इस पैमाने पर आपको मंत्रियों और सांसदों को उतारना पड़े, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ऑल इज वेल विथ योर स्टेट यूनिट, यानी कि कुछ ऐसा है जो आपसे संभाल नहीं रहा। और जब चीजें बिखरने लगती है ना, तो इस तरह की कोई भी कवायद कर लीजिए, वो संभलती नहीं है, वो स्नोबॉल इफेक्ट होता जाता है, और वो मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश में। लेकिन सर, जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि हम तीनों स्टेट जीतने जा रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी का कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं उसको देख करके तो ये लगता है कि वो घबराए हुए हैं और हम डेफिनेटली तीनों स्टेट जीतेंगे। तो चुनाव के नतीजे बता देंगे ना। चुनाव के नतीजों से पूर्व कोई भी आकलन, ये तो कर्नाटक में भी जीत रहे थे, बिहार में तो 15 में कह रहे थे कि 3/4 बहुमत से जीत रहे हैं। तो जाहिर है जनता के विवेक पे चीजों को छोड़िए। अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह की आपके यहाँ से जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं कि अचानक में किसी को कहा तुम चुनाव लड़ो, वो कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, वो एक मंत्री हुआ करते हैं, उनकी नाराजगी बताई जाती है, वगैरह वगैरह। अभी चर्चा का मुख्य बिंदु ये है, ना कि आउटकम क्या होगा इलेक्शन का। वो तो हवा जब चल पड़ती है ना, किसी के रोके नहीं रुकती है। सर, एक बयान कहना है कि ये धरती भगवान राम की है। उन्होंने बहुत सारी चीजों का हवाला दिया, वेदों का हवाला दिया। उनका ये कहना है कि जो लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं उनको आने वाले समय में उनको नहीं, वो घोस्ट देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। वो जो राम की परिकल्पना है ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो गांधी के राम है। फर्क है बड़ा आदित्यनाथ जी के राम में और गांधी के राम में, अपने अपने राम। और जो राम की संकल्पना है ना, वो जब वसुधैव कुटुंबकम कहती है, तो विदेश में कुटुंबों के बीच में ये व्यवहार हो और देश में कुटुंबों के बीच में आग लगाई जाए, वो प्रभु श्री राम की परिकल्पना नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो अभी पूछूंगा आदित्यनाथ जी से, सीवर में उतरने वाले की जाति एक ही क्यों होती है आदित्यनाथ जी? ये क्यों नहीं बदलती है? कौन सा सनातन इसके पक्ष में खड़ा होगा? क्या जातिगत ऊंच कुल नीच कुल की परिकल्पना सही है? क्या प्रतिनिधित्व को नकार देना एक बड़ी आबादी के, चाहे दलित हो या अत्यंत पिछड़े वर्ग हो, ये कौन से सनातन की व्यवस्था में आता? तो एक बार कागज दुरुस्त करिए, पढ़िए, फिर बात करिए। चीफ मिनिस्टर हैं आप।